जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, आज मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो बाबा के विषय में अभी पूरी तरह से नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। ऐसे लोग कई बार मेरे व्हाट्सएप पर लिखकर पूछते हैं कि आंटी, बाबा जी की पूजा कैसे करें, उनको स्थापित कैसे करें, उनको किस चीज़ का भोग लगाएं, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बहुत सारी बातें लोग पूछते हैं और कुछ लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं। और साथियों, कई बार जब हम साईं मंदिर जाते हैं ना, तो साईं मंदिर में भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिलते हैं कि जो मुझसे आकर बाबा के बारे में पूछते हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूजा अर्चना, विश्वास, श्रद्धा, ये सब आस्था की बात है। जहाँ आस्था होती है वहाँ सब कुछ हमें बिल्कुल स्पष्ट नज़र आने लगता है। और वो आस्था कैसे जुड़ती है? एकदम नहीं जुड़ती है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें मालिक दिखाता है, ईश्वर दिखाता है, वो शक्ति एहसास कराती है अपने होने का, तब हमारी आस्था किसी भी मूर्ति में जाती है या किसी भी भगवान में स्थापित हो जाती है। हमारी आस्था बैठ जाती है, हम उस मूर्ति के अंदर भगवान के दर्शन करने लगते हैं और हमारी आस्था वहाँ पर जुड़ जाती है। शक्ति एक ही होती है ऐसा हम जानते हैं, लेकिन रूप अनेक होते हैं। जैसे मैं बाबा से कहती हूँ कि बाबा, मुझे सब भगवान आपके अंदर ही चाहिए, मैं कहीं नहीं भटकती, ना मैं कहीं और जाना चाहती बाबा, बस मैं आपके अंदर ही सभी भगवानों के स्वरूप को देखना चाहती हूँ। और वो दिखाते भी हैं। तो साथियों, मैं उन लोगों एक ही बार ये बात बताना चाहती हूँ जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बाबा की पूजा बहुत सरल है, इसमें केवल श्रद्धा और सबूरी चाहिए। मतलब बिल्कुल ब्लाइंड फेथ चाहिए बाबा के अंदर, अटूट विश्वास चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, दुख में हो सुख में हो, लेकिन हम अपने बाबा से अलग ना हो, हम उनसे बंधे रहें और हमारा मन, हमारी आत्मा ये कहे कि नहीं, बाबा हैं हमारे साथ, वो देख लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि हमारा मन और मस्तिष्क हमें डामाडोल नहीं होने देता तो हमारी आस्था दृढ़ है, हमारा विश्वास पक्का है। और दूसरी बात है सबूरी की, यानी हमें सब्र भी रखना है, हमें धैर्य नहीं खोना है कि थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति हुई और हमने फट से कोई दूसरा मार्ग अपना लिया और हम बाबा के खिलाफ कुछ बोलने लग गए। ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने भी एक पढ़ा कमेंट में कि बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया, मेरी इच्छा पूरी नहीं की, जब इच्छा पूरी करनी ही नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों, बाबा ने मुझे धोखा दिया। ये इस तरह की बातें हमारे जहन में कब आती हैं? जब हम उन पर पूरा विश्वास नहीं करते, हम उन्हें पूरी तरह जानने की कोशिश भी नहीं करते। मान लीजिए कि कभी कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई या इच्छा पूरी होने में देर हो गई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाबा हमारी तरफ नहीं देख रहे या वो हमारा ध्यान नहीं करेंगे। करेंगे, ज़रूर करेंगे। हमारी आस्था मजबूत होनी चाहिए। ये सब अपने मन की बात है, कोई किसी के कहने से ना किसी भक्त को छोड़ते हैं और ना ही किसी को अपनाते हैं। अब कोई मुझे कहे कि तुम साईं बाबा को छोड़कर उसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, ऐसा करो, वैसा करो, वहाँ जाओ, तो क्या मैं मान जाऊँगी? किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। कितनी भी मेरी परीक्षा हो, कैसी भी मेरी परिस्थिति हो, मेरा पहला और आखिरी सहारा बाबा ही है। तो इतनी मजबूत श्रद्धा हमें रखनी पड़ेगी। मान लीजिए कि किसी ने हमारी सबकी नकल करके या कोई वीडियो देख करके साईं सचरित्र पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, दिया जलाना भी शुरू कर दिया, पूजा करनी शुरू कर दी, लेकिन उसके मन में वो भाव नहीं है, आस्था नहीं है। सच्चरित्र पढ़ रहे हैं, बस एक किताब की तरह पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है पढ़ लिया,
केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, नहीं होगा। उस चीज़ को हमें अमल करना पड़ेगा। उस बुक के एक-एक शब्द को हमें अपने ज़हन में उतारना पड़ेगा। उसके अर्थ को गहराई से समझना पड़ेगा। उसको केवल एक किताब समझ के, पाठ समझ के पढ़ते जाओ, उनको पढ़ने से नहीं होगा, उनको अपने जीवन में उतारने से बात बनेगी। उसी तरह बाबा के 11 वचन हैं। एक-एक वचन में उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बता दिया। ये केवल 11 पंक्तियाँ नहीं हैं, ये 11 वचन नहीं है। ये तो बाबा ने हमें वरदान दिए हैं अपने भक्तों को। उन्होंने अपने भक्तों को एक तरह से अमृत दिया है, अमृत तुल्य वचन है ये और बिल्कुल सत्य हैं, अकाट्य, जो कभी भी गलत नहीं हो सकते क्योंकि ये बाबा के मुखारविंद से निकले हुए शब्द हैं। कैसे मिथ्या हो सकते हैं? तो उन एक-एक शब्दों को विश्वास करके आप प्रतिदिन दोहराइए। उससे क्या होगा कि हमारी बाबा के साथ जो पकड़ है मज़बूत होगी, हमारे रिश्ते बाबा से मज़बूत होंगे और हम बाबा के और नज़दीक आएँगे या बाबा हमारे और नज़दीक आएँगे। तो इस तरह ये हमारे रिश्ते मज़बूत हो सकते हैं यदि हमने दृढ़ संकल्प के साथ में इस काम को किया। तो दूसरी बात ये है कि बाबा की पूजा में बहुत अधिक विधि-विधान की ज़रूरत नहीं होती है। उनके लिए तो केवल हमारा पवित्र साफ मन होना ही काफ़ी है। यदि हम सच्चे मन से बाबा को केवल नमन कर लेते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते, केवल साईं-साईं भी बोलते रहते हैं, तो भी बाबा हमारे हर दुःख को, तकलीफ़ को दूर करते हैं और हमें अपनी शरण में लेते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है साथियों कि पहली दूसरी बार में ही बाबा ने अपनी कृपा कर दी, तो उस व्यक्ति का जो संबंध होता है बहुत पक्का हो जाता है पहली बार में ही। वो बिल्कुल बाबा का हो जाता है। जैसे अभी मैं गुरु पूर्णिमा पर शिरडी गई थी, वहाँ पर मुझे एक बच्ची मिली गाज़ियाबाद की, बहुत खुश थी वो। उसने वहाँ पर गुरुस्थान के सामने जो मंच लगा हुआ होता है, वहाँ पर एक भजन गाया था, तो मैंने उस बच्चे को प्यार किया कि बेटा तुमने बहुत अच्छा भजन गाया था। बोली आंटी आप मुझे भूल गए, आप प्रोमिला के घर आए थे गाज़ियाबाद, मैं आपसे मिलने स्पेशल आई थी। मैंने कहा अच्छा बेटा, तो बहुत खुश थी। उसने मुझे बताया कि आंटी आज मैं पहली बार आई हूँ और पहली बार ही मैं बाबा से ये प्रार्थना करके आई थी अपने घर से कि बाबा मुझे अच्छे से दर्शन देना और एक मुझे भजन गाने का मौका ज़रूर देना। तो बाबा ने मुझे शिरडी भी बुलाया, बहुत अच्छे से दर्शन भी दिए और मुझे यहाँ गाने का मौका भी मिल ही गया। तो साथियों अब क्या होगा कि अब उसकी आस्था बड़ी मज़बूत हो गई। पहली बारी में उसको लगा कि बाबा मेरी बात सुनते हैं, बाबा अपने भक्तों की बात सुनते हैं। और कई बार क्या होता है साथियों कि हमारी बात जब हम लोग माँगते हैं या कुछ कहते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है। उसके लिए बाबा ने एक शब्द दे रखा है सबुरी, सब्र करो, धैर्य रखो, परेशान मत हो, विचलित मत हो। बाबा हमारे काम को करने में लगे हुए हैं। वो उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए कि वो उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं और उचित समय आने पर वो अवश्य हमारी बात को सुनेंगे और वो हमारे लिए वो करेंगे जो हमारे लिए उचित होगा। साथियों, हम तो भौतिक प्राणी हैं, बस हमें तो बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो। हम हमारे लिए क्या अच्छा हम इतना अच्छा नहीं सोच पाते। मालिक हमसे ज़्यादा अच्छा सोचता है। बाबा हमारे लिए हमसे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। इसलिए उन पर पूरा विश्वास करो। वो अपने दिए हुए वचनों से कभी भी विमुख नहीं होते हैं। उन्होंने 1918 से पहले भी उनको निभाया था और आज भी निभा रहे हैं। तो बाबा के साथ जुड़ना ही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कभी किसी दूसरे की बातों में मत आइए। अपने मन से, अपनी आत्मा से पूछिए और बाबा से बिल्कुल जुड़ जाइए निस्वार्थ भाव से। बाबा हमारी तरफ ज़रूर देखेंगे और जब भी हमारी कोई ऐसी परेशानी होगी तो खुद ही दूर कर देंगे क्योंकि हम कहते हैं बाबा हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। और हमारी तो बाबा हर हाल में बस तेरी तरफ नज़र है, बस तेरी तरफ नज़र है। ऐसे अपने भाव को
और अपने विश्वास को बिल्कुल पक्का कर लीजिए, दृढ़ कर लीजिए, कस के बिल्कुल अपने रिश्तों को बांध लीजिए, पकड़ लीजिए बाबा का पल्ला। देखना फिर किस तरह से हमारी सब परेशानियां हल होंगी। बाबा के साथ रहने से हमें हर तरह की सुख सुविधा भी मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन साथियों, अपना कुछ प्रारब्ध भी होता है, हमारे कुछ कर्म भी होते हैं जिसका फल हमें भुगतना पड़ता है। इसके लिए बाबा को दोषी मत ठहराया करो। बाबा तो हमारे बहुत दयालु हैं। ज़रा देखो, देखो बाबा की आंखों में, क्या आपको उनकी आंखों में माता पिता जैसा स्नेह, प्यार, ममता आपको नज़र नहीं आई? ज़रूर आई होगी, क्योंकि ये हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और अपने सभी भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, भक्त वत्सल हैं। इसलिए साथियों, यदि आप बाबा की शरण में हैं तो बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दीजिए। बाबा सब कुछ देख रहे हैं और देखेंगे हम सबको। अब तक उन्होंने हमें निभाया है, अब तक उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो क्या आगे नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। अपने विश्वास को हिलने मत देना। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप साईं आंटी चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, और यदि आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है? आपका कमेंट मुझे बहुत शक्ति देता है, मेरा मनोबल बढ़ाता है। इसलिए कमेंट में जय साईं राम लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हम एक दूसरे के करीब आएंगे। धन्यवाद।